2021 की विदाई के साथ ही नए साल 2022 का आगाज हो चुका है। देश और दुनिया में जश्न का माहौल है, लेकिन इस जश्न की शुरुआत के पहले ही कोरोना की नई लहर के खतरे ने लोगों पर कई पाबंदियां भी लगा दी हैं। ऐसे में कोरोना के साए में रहते हुए नए साल का स्वागत का जश्न ज्यादातर जगहों पर फीका पड़ता हुआ दिखाई दिया। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश और दुनिया में नए साल के स्वागत में जश्न मनाया जा रहा है। कहीं आतिशबाजी के साथ हो रहा है नए साल का स्वागत। इस साल की लास्ट नाइट बहुत एंजॉय करते हुए मना रहे हैं। तो कहीं रंग बिरंगी रोशनी की सजावट के साथ नए साल की शुरुआत की खुशियां मनाई जा रही है। वहीं देश और दुनिया में लोग नाच गाकर भी साल 2022 के शुरुआत की खुशियां मना रहे हैं। लेकिन इस जश्न के बीच रंग में भंग डालने के लिए जानलेवा कोरोना वायरस ने भी अपने पैर तेजी के साथ पसारने शुरू कर दिए। कोरोना के खतरे को देखते हुए कई राज्यों में पाबंदियां लगा दी गई। दिल्ली में सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर न्यू ईयर सेलिब्रेशन बैन कर दिया। यहां रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा है। दिल्ली का कनॉट प्लेस, जहां पर लोगों की पैर रखने की जगह नहीं होती थी नए साल के मौके पर, लेकिन आज यहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है। यहां पर मौजूद हैं तो खाली पुलिस बल और पैरामिलिट्री की फोर्स। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है ताकि कोई भी शख्स, कोई भी व्यक्ति जो है कनॉट प्लेस के अंदर, सर्कल के अंदर ना आ सके। ये पूरा फैसला जो है कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते लिया गया है। जिस तरह से कोरोना के मामले राजधानी दिल्ली के अंदर बढ़ते जा रहे हैं, उसके मद्देनज़र जो है दिल्ली में नाइट कर्फ्यू जारी है। दिल्ली की तरह ही देश के ज्यादातर राज्यों में नाइट कर्फ्यू लागू है। यूपी में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। महाराष्ट्र में रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक धारा 144 लागू कर दी गई है। गोवा में कोविड नेगेटिव रिपोर्ट होने पर ही जश्न की इजाजत दी गई। मध्य प्रदेश में भी नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है, जिसकी वजह से रात 11 बजे के बाद जश्न पर रोक लगा दी गई। टूरिज्म के लिए मशहूर उत्तराखंड में तो नए साल का जश्न मनाने के लिए आने वाले सैलानियों से RT-PCR रिपोर्ट मांगी जा रही है। हर बार जो तस्वीरें आप देखते थे उस तरह की तस्वीरें इस बार नहीं है, क्योंकि कोविड का खतरा बढ़ रहा है और ख़ासतौर पे ओमिक्रॉन के मामले जिस तरह से बढ़ रहे हैं, तो नाइट कर्फ्यू लागू है। और उसके बाद अब जो संख्या है वो पहले की तुलना में थोड़ा सा कम हो रही है, क्योंकि लोगों को कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है और दूसरा RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट उनके पास होनी चाहिए। कोरोना की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन टूरिस्ट प्लेस पर सख्ती भी दिखा रहा है। फेस मास्क नहीं पहनने पर बाकायदा लोगों से फाइन की वसूली की जा रही है। मास्क की इस चीज की वजह मास्क की 500 रुपये जुर्माना है। मास्क का 500 रुपये। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती की वजह से नए साल का जश्न मनाने के लिए टूरिस्ट प्लेस पर जाने वाले कई सैलानियों ने अपनी बुकिंग भी कैंसिल करा ली, जिसकी वजह से इस साल जश्न भी फीका पड़ता हुआ नजर आया। मसूरी में पर्यटकों को जो ये कोविड का जो उन्होंने नए नियम निकाले हैं, उससे यहाँ पर जो है भीड़ थोड़ी कम देखी जा रही है और पुलिस प्रशासन भी जो है नाकाबंदी ज़्यादा कर रखी है और खालगेट में भी पुलिस को रोका जा रहा है। कोरोना प्रोटोकॉल की सख्ती के बावजूद मसूरी जैसे टूरिस्ट प्लेस पर दूसरे राज्यों और शहरों से काफी सैलानी पहुंचे हैं। ऐसे सैलानियों का कहना था कि कोविड की सख्ती के बावजूद वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। कोविड का पूरा हम लोग रूल्स फॉलो कर रहे हैं और जो नाइट का कर्फ्यू लगा है उससे काफ़ी हेल्प भी मिलेगी और चेकिंग भी कुछ जगहों पे हो रही थी, मास्क का स्पेशली हो रहा था, तो हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं कोविड के रूल को फॉलो करते हुए। लोगों में नए साल का जोश भी है और कोरोना का डर भी। कई लोग कोरोना प्रोटोकॉल का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन भी अपनी ओर से मुस्तैद है। नए साल का जश्न कई बार कोरोना प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने की वजह बनता हुआ नजर आ रहा है। जाहिर है कि 2021 के बाद 2022 में भी नए साल के जश्न को कोरोना ने फीका कर दिया है। लेकिन अगर इस जानलेवा बीमारी से बचना है तो नए साल का जश्न मनाने के वक्त भी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना ही होगा, वरना ये जश्न एक बार फिर कोरोना की नई लहर की वजह बन जाएगा। दिल्ली से वाजिद अली और मसूरी से सुरेंद्र डसीला के साथ टीम न्यूज़ नेशन।